स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महोदय भी आज इस शुभ अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उन्होंने स्पेशल बनवारी भाई साहब के उपलक्ष्य में ही। और हमारे वर्तमान प्रिंसिपल साहब आदरणीय बंसल सर बैठे ही हैं और आदरणीय भाई साहब जोड़े से और बड़े भाई साहब भी पधारे हैं और समस्त परिवारजन। सर्वप्रथम हम सब जो है गौरव अनुभव कर रहे हैं कि आप सब ने यहाँ पधार कर और जो है विद्यालय की शोभा बढ़ाई। कहूँगा कि सबसे पहले बड़े भाई साहब को एक बार माल्यार्पण कर जो है आप मैं अपने पूर्व संस्था प्रधान से निवेदन करूँगा कि आप बड़े भाई साहब को माल्यार्पण कर निवेदन करूँगा कि आप एक बार धनराज भाई साहब को माल्यार्पण कर साफा पहनाकर और विधिवत जो है स्वागत करें। आदरणीय धनराज भाई साहब का स्वागत। और है माता पैसा पहला स्टाफ की तरफ से ये साफा बनना बादल भी आ जाओ हाथ लगा सॉर्ट है सही है। ये मैं भी जाते हैं मेरे साथ सब इधर को नमन करता हूँ मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथी प्रधानाचार्यों का, बड़े भाई साहब का, और एक ऐसी दिव्य मूर्ति श्रीमान बनवारी जी। मैं दिव्य मूर्ति इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने 2 साल उनके साथ गुजारे हैं और मैंने महसूस किया है कि एक बड़े भाई का स्नेह, एक सच्चरित्र व्यक्ति का जो व्यक्तित्व, एक आपसी सामंजस्य की जो भाव, वो आपके अंदर देखने को मिले। मुझे गत 50 साल में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। मैं शिक्षा क्षेत्र में गत 30 साल से हूँ, पर जो व्यक्तित्व मुझे ये मिले, मुझे वास्तव में कोई नहीं मिले। और यही वजह थी कि चाहे मैं पद में इनसे बड़ा था, पर मेरे मुंह से इनके लिए सदा भाई साहब निकला और इन्होंने उस चीज़ को पूरी तरह से संभाला, देखा और मुझे और पूरे विद्यालय को स्नेह दी। इवन विद्यालय के अंदर बच्चे, शिक्षक और अभिभावक, ये 3 जने मिलकर एक विद्यालय का निर्माण। आपकी वो खूबी थी कि तीनों में से कहीं भी कोई एक गड़बड़ होने लगता तो आप उसको मजबूती से थाम लेते थे, समझाते। विद्यालय का कोई भी कार्य हो, इवन मैं तो कहूँ कि पर्सनल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो शेयर करते थे, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप सच्चरित्र हैं, आप ज्ञानवान हैं और आप सबको नेक सलाह देने वाले हैं।
इसलिए आप वो सारी चीज़ों को उन तक पहुँचाया करें। मुझे भी पर्सनल कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने आपसे शेयर की और मुझे सही और नेक सलाह दी। तो मैं तो सीधे शब्दों में कहूँ, मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अपना स्नेह मुझ पर लौटाया, इस विद्यालय पर लौटाया और आज निष्कंटक अपनी राजकीय यात्रा को विराम देने जा रहे हैं। मैं ईश्वर से आशा करूंगा कि आप स्वस्थ रहें और अब तक जो आपने अनुभव स्थानीय विद्यालय को या अन्य विद्यालय को या शिक्षा जगत को दिया है, उसका लाभ संपूर्ण जगत को मिले, संपूर्ण समाज को मिले। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। जय भारत। इनका हमारे साथ में जो 3 साल का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। आज एक नौजवान व्यक्ति आता है, वो अपना कार्य ठीक है सही ढंग से कर लेता है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस उम्र में इतने अच्छे तरीके से कार्य किया है, मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैंने ये देखा है कि वास्तव में मुझे जो 3 साल में यहाँ से सीखने के लिए मिला है, मैं भी मेरे कार्यकाल में इसी प्रकार से कार्य करूँ। मैंने इस प्रकार का अनुसरण करने की कोशिश की है। एक सादगी से भरा हुआ इंसान जिसके अंदर अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ निष्ठा, अपना जो कार्य है उसको तुरंत कर लेना हमें बहुत प्रभावित करता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इनके साथ में हमें 3 साल का सिर्फ 1 महीना का, मैं 3 साल मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन आज भी मैंने देखा है और स्कूल के अलावा भी कई बार यदि आवश्यकता पड़ गई तो तुरंत खड़े रहे हैं कि क्या समस्या हुई, मुझे बता दिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की यदि कोई समस्या होती है तो मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। इस प्रकार की भावना मैं अपना अंत में यही कहना चाहता हूँ कि यदि हमसे अनजाने में, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कोई इशू है ही नहीं कि इनसे किसी भी स्टाफ साथी से इस प्रकार की कोई बात हुई हो। 3 साल के दौरान मैंने देखा है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये स्वस्थ रहें, अपने आप को ऐसा न समझे कि सेवानिवृत्त हो, क्योंकि मन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन के अनुसार यदि आपने उसको ढाल लिया तो उसी के अनुसार इंसान है जो जीर्ण होता जाता है। यदि आपने उसी हिसाब से काम करना, सुबह उठ करके कार्य करना, कह रहे थे कई बार क्या, ठीक है मैं गाँव से आता था, चाबी मेरी पास में रह जाती थी, थोड़ी देरी हो जाती थी 2-5 मिनट की, कि सुबह आकर के मैं खोल दिया करूँ, चाहे मैं सेकंड पारी में आऊँ तब भी मैं यहाँ आ सकता हूँ और स्कूल को बिल्कुल नियत समय मुझे बता दिया करवा। एक चाबी मेरे पास में रहती है और आप यदि कभी लेट हो जाते हो तो मैं जल्दी आकर के यहाँ खोल दिया करूँगा, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाता हूँ और मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। जो इनकी कोऑपरेट की भावना है हमें बहुत अच्छी लगी। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ इस अवसर पर और इनसे कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ स्टार्ट होती है वो मानसिक रूप से होती है। यदि कोई बीमारी से ग्रसित होता है तो निश्चित रूप से है कि पहले मन से हार गया है। आप इस प्रकार का सोचे न कि मैं कमज़ोर हो गया या मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी आप जवान हो, निश्चित रूप से आप एक जवान व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। मैं पुनः इनको सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, साथ में आए प्रधानाचार्य जी, बनवारी जी, श्रीमती जी, साथ में आए परिवारजन, सभी को प्रणाम करता हूँ। और तारीफ को क्या करें, इनकी तारीफ लाइक हमारे पास इतने आगे शब्द ही जो इनकी हम तारीफ कर सकें। ये सब है मेरे जैसे बाबू जी ने बताया, सर भी बता रहे हैं, बार बार हम इनका गुणगान कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से है कि इस विद्यालय को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। अगर ये 1-2 साल और रहते तो हमको और कुछ जो सीखने को मिलता। जब भी कोई समस्या आती थी ये वास्तव में जो हमसे जो पूछते थे, चेहरा देख कर ही पहचान लेते थे कि सर क्या बात है, आज कैसे उदास लग रहे हो। समस्या अगर इनको बताई तुरंत उस समस्या का समाधान। तो निश्चित रूप से इस विद्यालय को जो ऐसी
ऐसी महान विभूति जिसकी कमियाँ जो रहेगी, इन्होंने बहुत कुछ सहयोग दिया। तो मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आप स्वस्थ रहें और प्रार्थना करता हूँ कि कहीं भी कभी भी तो आए और हमें मार्गदर्शन दें। और भाई साहब थे सभी को पढ़ा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनका आशीर्वाद मेरे को टूट मैं इतना मानता हूँ। सदैव ऐसा ऐसा बना है। आदरणीय भाभी सभी पधारे हुए हैं, आपके परिवारजन, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका विद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथी सत्येंद्र जी, अरुण जी, प्रिंसिपल साहब, आदरणीय बड़े भाई साहब और सभी स्टाफ साथी और पधारे हुए सभी अतिथिगण। स्टाफ साथियों ने इनके बारे में जो भी बताया है, सच्चाई तो ये है कि इनको अपनी इनकी भावनाओं का उद्रेक इतना ज़्यादा है कि इनको शब्द नहीं मिल रहा है कि अपनी भावनाओं को हम कैसे व्यक्त करें। इन्होंने जो कुछ बताया उसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, बल्कि ये एकदम सच्चाई है कि इनका इस तरह का कार्य है और इस तरह का व्यवहार है कि ऐसे व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ, संसार में बहुत कम है इतने सच्चरित्र और इतने सज्जन हो और सज्जन होने के साथ साथ कार्य के प्रति भी एक निष्ठावान हो। मेरे को तो अभी यहाँ पर आए 5-6 महीने हुए, लेकिन मुझे इनसे इतना मार्गदर्शन और इतना स्नेह मिला। और जब कभी भी कोई समस्या आई तो इन्होंने बहुत ही अच्छी सलाह दे के हमारा मार्गदर्शन किया और इनका बड़ा सहारा था। तो मुझे तो इस बात की व्यक्तिगत एक कमी महसूस होगी हमेशा कि एक बड़े भाई का सा मार्गदर्शन अब मुझे आगे नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये कामना करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो, आगे ये स्वस्थ और दीर्घायु हो और प्रसन्नचित रहे और इनका परिवार भी सुख में रहे। इनका जो कार्य था वो इस तरह का रहता था कि ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, तो देखने की ज़रूरत नहीं थी। औरों के तो हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन इनके में कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसमें कोई डाउट भी हो सकता है। इतना नीट एंड क्लीन इनका इतना बड़ा इनके पास चार्ज था लाइब्रेरी का, विशुद्ध पाठ पुस्तक का। और उसके अलावा भी ये दूसरे जो साथी हैं उनके काम में भी इनकी सहायता करते थे। कैश बुक का काम हालांकि इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनसे कभी भी रिक्वेस्ट करते ही तो ये कैश बुक का काम भी इतना इसमें निपुण है उस काम में कि हमारे बाबूजी भी इनसे ही करवाते हैं। कैश बुक का काम तो आप इतना बढ़िया तरीके से ये उसको करते हैं। कभी कोई निविदा निकालनी हो या कोई खरीदारी करनी हो, उसका जो प्रोसीजर होता है वो भी हम काम इनसे ही, क्योंकि इतने ट्रेंड व्यक्ति हैं उस काम के। तो कार्य के प्रति भी और इनका जो व्यवहार है वो इतने सज्जन व्यक्ति हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति सौभाग्य से ही मिलते हैं। रामायण में भी एक जो प्रसंग आता है, जब हनुमान जी गए थे लंका में, विभीषण से मिले थे, तो विभीषण ने भी ये कहा था उनका व्यवहार देख के, उनका चरित्र देख के कि अब भरोसे मोहि भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। तो हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी हरि की कृपा है कि हमको ऐसे संतों का सानिध्य मिला। मुझे थोड़े समय के लिए मिला, लेकिन औरों को ज़्यादा मिला, ये उनका सौभाग्य है। लेकिन इस तरह के व्यक्ति दुनिया में आज के युग में देखें तो बहुत कम है जो इतने निष्कपट हो और कार्य के प्रति निष्ठावान भी हो, समर्पित भी हो। और स्वास्थ्य भी इनका थोड़ा खराब रहता है, उसके बावजूद भी ये कभी कार्य में लापरवाही नहीं करते। समय पर आना, समय पर जाना, इनका कोई सिस्टम रहता है, कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी। तो इस तरह का इनका कार्य और व्यवहार है। आप हमेशा प्रसन्न रहें। भाभी जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी उनका बराबर सहयोग करें और उनको स्वस्थ प्रसन्न रखें। आप सभी को मैं 3 जुलाई को हमारे विद्यालय में इनका जो है विदाई का समारोह हम करेंगे। आज तो हमने छोटे रूप में किया है। 3 तारीख को हमने सभी का, बच्चों सहित स्टाफ और आप सभी का भोजन की व्यवस्था भी है। तो आप सभी से मैं आग्रह करूँगा कि आप सभी उसमें पधारें 3 जुलाई को, और आपके जो भी और परिजन हैं उनको भी लेकर आए और आप सभी पधारें। आप सभी का धन्यवाद। विद्या की देवी माँ सरस्वती, मेरे परम सम्माननीय
पूर्व प्रधानाचार्य महोदय आप श्री उमेश जी शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य श्री सत्येंद्र जी शर्मा, वर्तमान प्रधानाचार्य श्री गोविंद शरण जी बंसल, आप तीनों ये वास्तविकता है कि आप तीनों मेरे लिए त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और आपके जो सद्गुण हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, और इन सद्गुणों के कारण ही मुझ जैसा अल्पज्ञ और प्रतिवेतन श्रृंखला का कर्मचारी भी आपके हृदय में सम्मान पा सका। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप विशाल हृदय हैं, उदारमना हैं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, और शायद परमात्मा की मुझ पर अपार कृपा रही है कि आपका मार्गदर्शन मिला और मुझे आपने वो सम्मान दिया जो शायद आपका कोई अति निकट व्यक्तित्व भी यदि विशेष सेवा करता तो वो भी परीक्षा के बाद ही दे पाता। मैं आपको श्रद्धा से सादर प्रणाम करता हूँ, और जैसा स्नेह और आशीर्वाद आपने रखा, मैं अपेक्षा करता हूँ कि चूँकि दीनहीन के पास में और कुछ तो होता नहीं है, सिर्फ प्रार्थना होती है। मैं आपसे विनम्र शब्दों में आग्रह करूँगा कि जब भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, आप मेरा इसी प्रकार से सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और मुझे संबल प्रदान करेंगे। मुझे आप तीनों के साथ काम करके बहुत ही गौरव महसूस हुआ, और जो ऊर्जा मुझे मिली उस ऊर्जा के प्रेरणा स्रोत आप ही रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान की ये एक श्रेष्ठ भावना रही है, श्रेष्ठ रीति रही है, परंपरा रही है कि वो भक्त को मान देते हैं, स्वयं उस सम्मान को नहीं लेते और अपने भक्त को उस चीज़ को प्रदान करते हैं और उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ठीक वैसा ही आपने मेरे साथ किया, क्योंकि आप गुरुदेव की साक्षात मूर्ति हैं। मैं आपको पुनः हृदय से नमन करता हूँ, और साथ साथ ही ये जो रामायण टू मेरा जो परिवार है, ये विद्यालय महात्मा गांधी छत्तीसवाड़ी खंड उन विद्यालय भी उसी प्रकार से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। निसंदेह वहाँ भी मुझे आप जैसे श्रेष्ठ भाई बहनी मिले हैं। आप सबने जो स्नेह दिया, आदर दिया, मैं हृदय से आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और आपसे सादर निवेदन करता हूँ कि जो भाव आपने दिया है उसको बनाए रखना, और यदि भूल से कोई मेरे से कोई त्रुटि कभी जाने अनजाने हुई हो, क्योंकि मानव स्वभाव है, कभी कैसा कुछ बन भी जाता है, संयोग से भी बन जाता है, तो आप उसको दिल में न लाएं, मुझे क्षमा करें, और अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, या जैसा भी आपके दिल में आपने मेरे को बड़ा मान करके जो ये सम्मान दिया है, वैसा ही आप हमेशा बनाए रखना। एक से एक सारे विद्वान हैं, सारे बढ़िया से बढ़िया व्यक्तित्व हैं, और जैसे सर विज्ञान के श्रेष्ठ शिक्षक हैं, स्कूल को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिलाए, सर का जो बाबूराम जी सर हैं, ये उनका श्रेष्ठ मार्गदर्शन हुआ स्कूल के हर काम में। एसडीएम के सचिव हैं श्री बहादुर सिंह जी, जो कि मैथ्स के टीचर हैं। मैथ में तो बहुत ही समस्याएं होती हैं, लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से इस विद्यालय को बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ दी, और अपने परिणाम से विद्यालय की गरिमा को बनाए रखा। जो मेरे और स्टाफ साथी हैं, सभी अपने अपने विषय में है, जैसे शारीरिक शिक्षा में है, सबने अपनी दक्षता का परिचय दिया है, सब श्रेष्ठ हैं। इंग्लिश वाले सर हैं, हिंदी वाली बहन जी हैं जो अभी आई हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी मेहनत से, और बहुत सादगीपूर्ण व्यक्तित्व है आपका, ने बड़ी मेहनत से इस विद्यालय को श्रेष्ठ परिणाम दिया। और मेरे साथी जो कार्यालय के स्टाफ है, भी बहुत अच्छा, सब काम आगे से आगे होते चलते हैं। मेरे काम को तो करा के क्या कि उससे पैसा आपका हम अपने आप ही भर देते हैं। कोई काम हुआ, मैंने कहा ये देखना था थोड़ा लाओ सर क्या
और तुरंत कहने की देर थी, सारा काम आगे से आगे। नए सर आए हैं राजकुमार जी, उन्होंने जो नई बाल वाटिका चालू हुई उनको बहुत अच्छी तरह से संभाला, इस विद्यालय को बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ दी, यानी एक से बढ़कर एक में। और आज की वजह से ही ये विद्यालय दौसा जिले में सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में अपना स्थान बनता है। महात्मा गांधी विद्यालयों में तो एक्सीलेंस प्राप्त है। ये आप लोगों के मार्गदर्शन विद्यालय के कर्तव्य परायणता के कारण संभव हुआ। मैं आप सबका हृदय से सुने आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सम्मान दिया, और इस शुभ अवसर पर आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जब भी आपको मैं हृदय से याद करूँगा, आप मेरे लिए इसी प्रकार से सहयोग करके तत्पर रहेंगे। मुख्य जो व्यक्तित्व है हमारे बनवारी जी वैसा, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे मित्र गोविंद जी, सत्येंद्र जी, बड़े भाई साहब और आप सभी परिवारजन और स्टाफ साथियों को नमस्ते करता हूँ। ये स्नेह था जो मुझे यहाँ खींच लाया। जैसे ही बनवारी जी साहब का आदेश हुआ कि आपको आना है सर, तो मैंने उस टाइम सोच लिया कि मुझे जाना है। क्यों जाना है? हमारे पास निमंत्रण क्योंकि प्रिंसिपल हैं, निमंत्रण आते रहते हैं गांव से भी, स्टाफ से भी, हर जगह नहीं जाना हो पाता है। और पुराना स्टाफ बुलाता है तो रेयर चांस से होते हैं कि जा पाए। मेरा तो ये रहा है कि जहाँ मैं एक बार स्कूल से छोड़ के आ गया, वहाँ मेरा वापस जाना हुआ ही नहीं। तो लेकिन जैसे बनवारी जी ने फोन किया कि आपको आना है, तो मुझे तुरंत उसी समय मैंने सोच लिया मुझे जाना। एक ये जुड़े हुए रहते हैं मन के साथ। सत्येंद्र जी ने जो कहा अक्षर से है वैसा का वैसा मेरे साथ हो रहा, मुझे जरूरत ही नहीं बोलने की। जो इन्होंने रहा, जो इन्होंने कहा 100% मैच करता है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये पूरा इनका जो जीवन निकला होगा 30-35 साल का, सभी जगह वैसा का वैसा ही रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। पहले तो मैं सोचता था कि क्या पता मेरे से ज़्यादा जुड़ा होगा, पता लगा कि सत्येंद्र जी से भी इतना ही है, बंसल जी से भी इतना ही है, स्टाफ से इतना ही है, बच्चों से भी इतना ही है। तो ये प्रामाणिकता है व्यक्तित्व की। दोबारा उन बातों को दोहराने का वैसे कोई न समय है न अर्थ है, लेकिन एक व्यक्ति अगर आपको कभी जीवन में प्रभावित करता है तो जीवन भर याद रहता है। बनवारी जी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे आजीवन, जब तक हम सर्विस में रहेंगे। सर्विस में रहने के बाद भी जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, उसके बाद भी हमको बनवारी जी जरूर याद है। और जिस दिन बनवारी जी सर कहेंगे कि आपको सर आना है, तो हम उस दिन आ जाएंगे। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने यहाँ बुला के और मेरा मान बढ़ाया, और जो इतना बड़े सम्मान का हकदार हम नहीं है, इस तरह से शब्दों को उन्होंने कहा, ये आपकी भावना है, आपका ये प्रेम है जो आपने हमारे लिए ऐसे शब्दों को प्रयोग किया। विद्यालय रहे मेरे बड़े दादा बनवारी के साथ, और यहाँ के सभी स्टाफ साथी, मेरे परिवार बंधु और मेहमानगण, आज मुझे बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज मेरे जो बड़े भ्राता है, उन्होंने अपने राजकीय सेवा के जो सेवा अवधि है वो पूर्ण निष्कंटक और रूप से और बिना किसी अवरोध के पूर्ण कर ली है। और यहाँ से हम सकुशल हमने हमारे भाषा को विदा देने के लिए, विदा कराने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और जो सम्मान हमारे भाई साहब को यहाँ के विद्यालय ने दिया, उनके लिए मैं इनका आभारी हूँ और इन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मेरे भाई के प्रति जो विचार इन्होंने व्यक्त किए, वो वास्तव में ये इसी प्रकार के विचार जो हो सकते हैं, वो किसी एक बड़े कर्तव्य निष्ठावान और उदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए ही ऐसा
रख सकते हैं, क्योंकि जो भी आदमी किसी के लिए समय निकाल सकता है वो ऐसे व्यक्तित्व के लिए ही देना उचित समझता है। जो प्रिंसिपल महोदय जो पूर्व विद्यालय से आए हैं वो भी इनके व्यक्तित्व को देख करके यहाँ पर पधारे हैं। वैसे मेरे भी विद्यालय में कई रिटायर्ड हुए हैं और वहाँ कभी ऐसे 2-2, 3-3 प्रिंसिपल महोदय एक साथ इकट्ठे नहीं हुए। और जिस हिसाब से विदा ले रहे हैं, विदाई हो रही है यहाँ से, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि सभी यहाँ के विद्यालय परिवार वाले एक बड़े हर्ष के साथ में और बड़े हृदय से हमारे भाई को विदा दे रहे हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इन्हें धन्यवाद देता हूँ मेरे परिवार की तरफ से। इन सभी को शुभकामना देता हूँ कि इन्होंने हमारे भाई को जो 3 साल यहाँ पर 3 साल तो 3 साल की सेवा अवधि में जो इनकी सेवा का जो इन्होंने लाभ दे सके वो आपको दिया और आपने उसका एहसान तो बताया। मैं आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और हमेशा मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये जब भी कभी आपकी आवश्यकता सहयोग की आवश्यकता पड़े तो आप इन्हें किसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद।